मेरा नाम साक्षी रहीजा है। मेरा नाम साक्षी रहीजा है और मैं अल्पेश भाई मकवाना जी की एडवोकेट हूँ। जो पूरा मामला हुआ था, जो तलाटी अल्पेश भाई, उन पर एक लड़की का सीधा आक्षेप है कि उनके साथ 5 बरस तक उनको फिजिकल हैरेस किया। और जो थार गाड़ी का मामला है, पूरा मामला स्टार्टिंग से बताइए, मिडल कैमरा। जी, तो पहली बात तो जितने भी एलिगेशंस उस लड़की ने लगाए हैं, मेरा क्लाइंट उन सारे एलिगेशंस को डिनाई करता है और डिस्प्यूट भी कर रहा है। ऐसा जो उन्होंने स्टोरी सुनाई गई है वो स्टोरी में कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट 2022 में मेरे क्लाइंट का डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चालू थी और उस टाइम पर उन्होंने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू उस लड़की से, नेहल नाम की लड़की से वो मिले थे। वहाँ पर कॉन्टैक्ट में आने पर ऑन द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने ये बता दिया था कि मैं मैरिड हूँ और मेरी ऐसे से डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई हैं। तो जब तक डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं होंगी मैं किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं हो सकता। आफ्टर दैट नेहल ने ऐसा बोला, ठीक है तो लेट्स नो ईच अदर। तो वो एज अ फ्रेंड्स दोनों दोस्तों की तरह रहने लगे, दोस्तों की तरह बात करने लगे। और वहाँ पर उनके मल्टीपल फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग थे जो उनके दोस्त थे। ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ 5 से 6 दोस्त जो थे उनके साथ वो मिलते थे, रोज़ हर दूसरे दिन मिलते थे, पार्टी करते थे। ठीक है, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे अब अल्पेश जी का वहाँ पर उनके साथ जब इंट्रैक्शन बढ़ा, तो उसके बाद नेहल ने वहाँ से अपनी फाइनेंशियल हेल्प के लिए फाइनेंशियल डिमांड्स रेज़ करनी शुरू कर दी। उन्होंने पहले शुरू में नॉर्मल डिमांड्स थी तो वो उसको पूरा करने लग गए, बट जब उनकी डिमांड्स जितनी भी थी वो ज़्यादा बढ़ गई तो उसके बाद अल्पेश जी ने बोला कि मैं ये सारी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सैलरी पीपल हूँ, एक सिंपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने मना किया तो नेहल ने ऐसा बोला कि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो मैं आपको फॉल एक्विजिशंस, रेप के और आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन ने बाकी जितने भी ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन हैं उन सब में आपको इम्प्लीट कर दूंगी, फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दूंगी, सारे के सारे एलिगेशंस आपके ऊपर एक्यूज़ किया जाएगा मेरे क्लाइंट को। बेसिकली आउट ऑफ फियर एंड प्रेशर कि मैं डिफेम हो जाएंगे मेरे क्लाइंट इन सब चीज़ों से, उन्होंने ऐसा किया कि जितनी भी उनकी डिमांड्स थी उनको पूरा करना शुरू किया। अब डिमांड्स पूरी करने के लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत थी। फाइनेंसेस उन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली से लेने शुरू किए। जो उनके नाम पे अपने खुद के एसेट्स थे, गोल्ड था, उनको उन्होंने सेल आउट किया और उन्होंने उसकी डिमांड्स पूरी करी। एज अ डिमांड उन्होंने उसको थार गाड़ी, जिसके बारे में उन्होंने अपनी वीडियो में भी बोला गया है, सेकेंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, फ्लैट और हर महीने पैसा, सब कुछ लेना उन्होंने शुरू किया हमारे क्लाइंट से। तो ये स्टोरी थी जो उन्होंने किया। उसके बाद जब हमारे अल्पेश जी ने उनको मना किया, अल्पेश भाई ने, कि मैं ये सब नहीं दे सकता हूँ, अभी मेरे को रुकना पड़ेगा, मेरे पास इतने फ़ंड्स नहीं हैं, तो नेहल ने बोला कि ठीक है अगर आपके पास फ़ंड्स नहीं हैं तो मैं आपको रेप के चार्जेस में और फॉल्स मैरिज के चार्जेस में कोर्ट के सामने ले जाऊंगी। इस एक्सट्रीम प्रेशर में उन्होंने बोला कि ठीक है आप मिलो मुझसे, हम रात को मिलकर एक बार बात करते हैं जिसमें हम ये जितना भी है उसको एक चीज़ ख़त्म करने की ट्राई करते हैं। उसके बाद नेहल और वो मिले और उन्होंने ऐसा बोला, नेहल ने ऐसा बोला कि ठीक है मैं ये सब चीज़ें रुक जाऊंगी, तो मेरे साथ एक लिव इन एग्रीमेंट बना लो। उसने कहा ठीक है अगर आपको ऐसे ही छोड़ोगे तो मुझे, तो लिव इन एग्रीमेंट बना लेते हैं। वो लिव इन एग्रीमेंट में क्या था क्या नहीं था ये उनको नहीं पता था। तो नेहल का इन बिटवीन अल्पेश जी को पता चला एक एंटी सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर 5-6 लोग, उनके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है। तो नेहल और वो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने मिलकर पहले तो एक एग्रीमेंट ऐसा बनवाया जिसमें उनको लाइबिलिटी दे दी गई हमारे क्लाइंट के ऊपर कि आपको उनको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और जिसके बाद नेहल जी जो हैं वो आकर हमारे क्लाइंट के साथ रहेंगे। जब मेरे क्लाइंट ने वो 25 लाख रुपए देने से मना किया तो नेहल और उसके जो फ्रेंड्स थे एंटी सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने आकर मेरे क्लाइंट के ऊपर हमला किया। ये सारे प्रूफ्स, जितना भी एविडेंस था, ये सब हमने पुलिस अथॉरिटीज़ को दिखा है। हमला कहाँ वजह हुआ था और कहाँ वजह आपने फरियाद की? सिंधु भवन रोड पे हमला हुआ था और हमने सरकेज पुलिस स्टेशन में फरियाद की है इसके बारे में। उसमें नेहल का ये भी आरोप है कि जो उसके पहले ये नहीं बताया गया कि जो अल्पेश जी है तलाटी, उनकी शादी वगैरह हुई है, वो नहीं जानती थी, ऐसा बता रही है। जी, हमने बहुत पहली ही तारीख पर उनको बता दिया गया था कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, कि मेरे क्लाइंट जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं। ये अल्पेश जी ने उनको बहुत क्लियर टर्म्स में बताया था। और ये भी अक्सर बताया कि उनको कहीं और अफेयर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अगर ऐसा होता तो वो गर्ल भी सामने आती।
ये सारे के सारे एलिगेशंस हैं जिसको मेरा क्लाइंट डिनाई कर रहा है। थार गाड़ी का भी कुछ जिक्र किया गया है। थार गाड़ी मेरे क्लाइंट ने अपने पैसों से ली थी। सिर्फ उनके नाम पर होने से गाड़ी उनकी नहीं होती। जितना भी प्रूफ है उसके अगेंस्ट उन्होंने चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है नेहल ने, जिसके लिए हमारे को स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया था। हमने स्टेटमेंट के साथ ये पूरा का पूरा एविडेंस का रिकॉर्ड है जो हमने दिया है चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन को। अच्छा, क्लाइंट पर जो सिंधु गोल्ड रोड पर हमला किया गया था तो उसकी एफआईआर हुई थी, तो एफआईआर में किन नाम थे और किन लोगों को अरेस्ट किया गया था? सिंस इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो पुलिस अथॉरिटीज़ अपना काम कर रही हैं, हम उसके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। जब पुलिस अथॉरिटीज़ रिवील करेंगी आपको पता लग ये हमला जाएगा। कब हुआ था? ये हमला अभी पिछले 3-4 दिन पहले ही हुआ है। मैम आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नेहल के एंटी सोशल एक्टिविस्ट है, तो आपको लगता है हनी ट्रैप का मामला हो सकता ये है? हनी ट्रैप ही है, इंटायरली हनी ट्रैप है क्योंकि उससे पहले भी एक अल्पेश जी का एक फ्रेंड है, ठीक है, वो रात को 10-11 बजे के करीब वो एक जगह मिलने वाले थे। जैसे ही इसके बारे में उनके फ्रेंड नेहल जी के फ्रेंड को पता चला और नेहल को पता चला, उन्होंने उनके फ्रेंड के अल्पेश जी के फ्रेंड के ऊपर भी हमला किया जिसके अगेंस्ट जिसके बाद उनकी आई और उनका ईयर डैमेज हो गया। उसकी हमने एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है। अभी स्टेटस क्या करोगे? नेहल ने मीडिया के सामने आके अल्पेश के सामने इतने बड़े ब्लेम किए, आप क्या करो? डिफॉर्मेशन करोगे, उसके अलावा कोई चार्जेस या एफआईआर? मेरे क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि जितना भी डेफेमेशन का केस है, ठीक है, हनी ट्रैप है बेसिकली। फर्स्ट थिंग दिस इज़ अ हनी ट्रैप, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स ली जाएंगी, उसके अगेंस्ट हम अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। सेकंड, जितना भी उनका डेफेमेशन का है उसके अगेंस्ट भी हम इनिशिएट करेंगे नेसेसरी प्रोसीडिंग एज़ पर द लॉ। और हमें हमारी इंडियन जुडिशरी पे पूरा भरोसा है कि दे विल डू इट, कि हमारे को इंसाफ मिलेगा। और मेरी पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एलिगेशंस के ऊपर मत जाइए, कि सिर्फ एक साइड की पार्टी का सुनकर आप एलिगेशंस के ऊपर मत जाइए। आप दोनों साइड को सुनिए। कोर्ट का काम है निर्णय लेने का, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करने का। आप उनको करने दीजिए। पब्लिक अपनी डिमांड, अपने ओपिनियंस मेरे क्लाइंट के ऊपर ना लेकर आए। दैट्स माई ओनली रिक्वेस्ट।